तो श्रीमान जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं इस वक्त राजस्थान के डूंगरपुर में हूँ और बैठा हूँ गुजरात रोडवेज की एक बस में। तो ये भी एक संयोग है, हम जब गुजरात जाते हैं तो वहाँ कई बार हमें राजस्थान रोडवेज में बैठना पड़ता है। तो इस वक्त मैं राजस्थान में गुजरात रोडवेज में सफ़र कर रहा हूँ डूंगरपुर से बांसवाड़ा की ओर। और कंडक्टर साहब आ गए हैं, अब इनको ज़रा पेमेंट वगैरह दे दिया जाए। तो आज मैं यात्रा कर रहा हूँ डूंगरपुर से इंदौर की, लेकिन इंदौर के लिए डूंगरपुर से कोई भी डायरेक्ट बस सेवा नहीं है। तो ये जो हमारी जर्नी होने जा रही है आज, ये पार्ट्स में होगी, अलग अलग हिस्सों में होगी। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो हमें गुजरात रोडवेज यानी GSRTC की बस में डूंगरपुर से बांसवाड़ा के बीच हम कर रहे हैं। ये हमारा पहला पार्ट है। फिर दूसरा पार्ट जो होगा वो बांसवाड़ा से रतलाम के बीच होगा और फिर रतलाम से इंदौर के लिए हम तीसरी बस पकड़ेंगे। तो कुछ इस तरह से आज ये पूरा ट्रेवल डूंगरपुर से इंदौर के बीच रहेगा। राजस्थान में ऐसा है कि 300 रुपये किलो मिलेगा तो जरूर खरीदेंगे। ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, उससे लेना देना नहीं है उसको, बस सस्ता चाहिए बस। मैं कह रहा हूँ वो कोई होता है जो कहता है कि मैं असली दे रहा हूँ, ये 800 का भाव है, वो कोई लेता है, हर कोई नहीं लेता। और कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि राजस्थान का नागरिक पहले पैसे देखता है कि उसको फायदा मिल रहा है तो थोड़ी तकलीफ झेल लेगा वो। हाँ, थोड़ी तकलीफ झेल लेगा, चलता है, वो भी कम दूरी में चल जाता है। देखिए, आप 50 किलोमीटर जा रहे हैं, 100 किलोमीटर जा रहे हैं तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप यही देखो, भैया बोल रहे हैं ना कि मैं सुबह 5 बजे का बैठा हुआ हूँ, तो अगर आप 10 घंटे की जर्नी कर रहे हैं तो आपको कंफर्ट भी चाहिए। तो लंबी दूरी की बात नहीं हो रही है, शॉर्ट। हाँ, शॉर्ट में आदमी क्या सोचता है, यार चलो मेरे को कैसे भी पहुँचना है, टाइम पे पहुँच जाए। 50 किलोमीटर है, क्या है, सही बात है, पहुँच जाएंगे। राइट। मैं सुबह शाम को 12 बजे बैठा। हाँ, अपने अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। डूंगरपुर को अगर हम राजस्थान का एक पहाड़ी ज़िला भी कहें तो गलत नहीं होगा। ये शहर और पूरा ज़िला छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और आप देख सकते हैं अभी भी बस से हम छोटे छोटे पहाड़ों के बीच में से ही होकर आगे बढ़ रहे हैं। तो बस पहुंच गई है डूंगरपुर के एक उपनगर टामटिया में। तो भाई साहब, हमें फेयर जो लगा है वो 110 रुपये लगा है डूंगरपुर से बांसवाड़ा का, और इसकी जो डिस्टेंस है वो है 96 किलोमीटर। एक बार और चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक। टोटल जर्नी 106 किलोमीटर ही है। 106 किलोमीटर का जर्नी डिस्टेंस है, जिसका फेयर 110 रुपये गुजरात रोडवेज में। और हमारी ये जर्नी डूंगरपुर से शुरू हुई थी ठीक 10 बजे, और अभी करीब करीब आधा घंटा ऊपर हो चुका है, 10:30 बज रही है। और ये बस लगभग 12:30 से 12:45 के बीच बांसवाड़ा पहुँचेगी। कंडक्टर साहब का तो कहना है लगभग 12:45, लेकिन मैं जानता हूँ वो थोड़ा सा मार्जिन टाइम हमेशा बढ़ाकर बताते हैं सभी रोडवेज के सभी कंडक्टर ड्राइवर। तो 12:30 मुझे लगता है ये बस बांसवाड़ा पहुँच जाएगी। और देखिए, इसने ओवरटेक कर दिया है राजस्थान रोडवेज की एक बस को। कहते हैं ना कि अगर आप किसी को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए जुट जाती है। तो मैंने पूरे दिल से चाहा था ये सबसे आगे वाली सीट मुझे मिल जाए। तो देखिए, पूरी कायनात लग गई इस काम में, और करीबन 40-45 मिनट के सफ़र के बाद ये सीट मुझे मिल गई। तो
मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ से फ्रंट व्यू आपको दिखा सकता हूँ, ड्राइवर साहब की ड्राइविंग दिखा सकता हूँ। जब बस डूंगरपुर आई थी तो बस ऑलरेडी पूरी भरी हुई थी, उसमें 4-5 सवारी उतरी थी और उतनी ही सवारियाँ या उससे ज़्यादा ही सवारियाँ बस में और सवार हुई थी। तो उनमें से मैं भी एक था और मैंने जैसे तैसे सबसे पीछे वाली सीट जो थी वो खाली थी, तो मैं वहाँ पर जाकर विराजमान हुआ क्योंकि एटलीस्ट मुझे सीट मिली, यही बड़ी बात है। क्योंकि कई बार आपको खड़े होकर भी ट्रैवल करना पड़ता है। देखिए, इस बस के रूट की अगर बात करें तो ये सुबह 5:30 बजे अहमदाबाद से शुरू करती है अपना सफ़र, फिर ये हिम्मतनगर, फिर शामला जी, वहाँ से डूंगरपुर, फिर सागवाड़ा होते हुए और फिर परतापुर होते हुए लास्ट स्टेशन इसका बांसवाड़ा होता है। तो ये बांसवाड़ा तक आती है, अहमदाबाद से बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा से फिर अहमदाबाद की ओर जाएगी। नाट्य स्वामी नहीं बन रहे आप, तीर्थंकर बालक के पिता बन रहे हैं, भगवान के पिता नहीं बन रहे हो। भगवान तो प्रेम परम परमेश्वर है, वो किसी का सहारा नहीं लेता है। आज फील नहीं करना। तो भाई साहब, ये वो बस है जिस बस में हम डूंगरपुर से बांसवाड़ा का ट्रैवल कर रहे हैं। अहमदाबाद से बांसवाड़ा ये बस है और मेरा जो ट्रैवल हो रहा है वो डूंगरपुर से बांसवाड़ा का है। तो भाई साहब, मैंने सुबह सिर्फ एक पोहा खाया था होटल से चेकआउट करने के बाद, और नाश्ते के नाम पर सिर्फ वही एक छोटा सा, जो आप समझते हैं पोहा कितना होता है। और अभी भूख तो लग रही है और 11 बज गई है। अभी हम सागवाड़ा में आ गए हैं। ये बस स्टैंड है सागवाड़ा का। हाँ जी, हाँ। तो ये अपनी बस कहाँ से कहाँ की है? बांसवाड़ा से डूंगरपुर की सर। अच्छा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अच्छा, ये और वो लगभग आगे पीछे चल रही थी ना? नहीं, ये वो डूंगरपुर से आ रही है, अहमदाबाद से आ रही है। हाँ, वो नहीं, डूंगरपुर से चढ़ा मैं भी उसी में। तो वो डूंगरपुर से, हम बांसवाड़ा से आ रहे हैं। अच्छा, आप बांसवाड़ा से डूंगरपुर जा रहे हैं। हाँ, मैं दौड़ के आया इस चक्कर में। राजस्थान के लगभग सभी शहरों में, मतलब जो साउथ राजस्थान है उसमें आपको, चाहे वो उदयपुर हो, चाहे राजसमंद हो, चाहे आपका डूंगरपुर हो, शहर के मध्य में एक झील, एक तालाब जरूर होता है। और ये देखिए, सागवाड़ा में भी ये हमें देखने को यहाँ पर मिला है। मतलब या तो नगर बसाए ही जाते थे किसी तालाब या झील के नज़दीक, इसीलिए वो तालाब आज भी शहरों के मध्य में है। देखिए, यहाँ पर नया रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। तो स्थिति कैसी है सड़क की? मतलब ये तो शुक्र नहीं है, अभी गर्मी का मौसम है, अभी बारिश नहीं है। अगर यही कंस्ट्रक्शन का कार्य बारिश में भी चलता है तो क्या स्थिति हो सकती है? और ये आ गए हम माही नदी को, यहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं। तो बस क्रॉस कर रही है इस वक्त परतापुर को। परतापुर बांसवाड़ा ज़िले का एक उपनगर है। और परतापुर से काफ़ी सारे पैसेंजर हैं जो इस बस में सवार होना चाहते हैं। देखिए आप, काफ़ी सारे लोग हैं। कंडक्टर साहब सभी को सूचित कर रहे हैं कि लोकल सवारी न बैठें, यहाँ से डायरेक्ट बांसवाड़ा की ही सवारी बस में बैठेगी
और जिसका 40 रुपये का किराया है। देखिए गुजरात रोडवेज का डिस्काउंट सिस्टम अलग है, किराया सिस्टम अलग है, राजस्थान रोडवेज का अलग है। तो मैं ये चीज़ नोट कर रहा हूँ कि वो एक एक व्यक्ति को जो बस में सवार होना चाहता है उसे बता रहे हैं कि हमारी बस में इतना किराया लगेगा, अगर आप दे सकें तो ही आप चढ़ें, क्योंकि राजस्थान रोडवेज हो सकता है 5-10 रुपये कम भी लेती हो। तो दोस्तों इस वक्त मैं बांसवाड़ा के बस स्टैंड पर हूं और ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि अहमदाबाद से बांसवाड़ा की चलने वाली जीएसआरटीसी बस है, जो मेरी फेवरेट बस भी है जीएसआरटीसी। और इस वक्त हमारे साथ में बस के ड्राइवर साहब हैं और कंडक्टर साहब हैं। अभी वैसे तो मेरी जर्नी डूंगरपुर से इंदौर तक की होने वाली, लेकिन उसका जैसा मैंने आपको बताया पहला भाग जो है वो बांसवाड़ा तक है, क्योंकि डूंगरपुर से डायरेक्ट बस इंदौर के लिए नहीं मिलती है। तो इस वक्त हम बांसवाड़ा तक तो आ गए हैं और अब ये जो बस है अहमदाबाद से बांसवाड़ा और बांसवाड़ा से अहमदाबाद के बीच डेली सर्विस देती है। तो इस बारे में हम बात करते हैं ड्राइवर साहब से। ड्राइवर साहब पहले क्या शुभ नाम है आपका, बताइए। देवीलाल यादव। तो यादव जी आप कब से जुड़े हैं रोडवेज से? मैं 2011 से 2011 से जुड़े हैं। तो कैसा अनुभव है आपका जीएसआरटीसी के साथ? बढ़िया, अच्छा है। अच्छा है, खुश हैं आप? बिल्कुल खुश है। चलिए, अच्छा आप ये बताइए कि ये जो बस सेवा है ये बस सुबह अहमदाबाद से कब निकलती है? 5:30 बजे। सुबह 5:30 बजे अहमदाबाद से निकलती है और ये मतलब 12:30 पौने 1 के बीच आ जाती है हाँ, बांसवाड़ा पहुँच जाते हैं 12:30 पौने 1 को। और इसका क्या किराया होता है पर पैसेंजर? 278। अच्छा, आप शुभ नाम बताइए आपका, आप कंडक्टर हैं? धर्मेंद्र सिंह राठौड़। आप कब से जुड़े हैं 2011। अच्छा, आप भी 2011? हाँ, दोनों साथ के एक ही बैच के हैं। एक ही बैच के। तो कितना बताया आपने किराया पूरा? 278। और लगभग किलोमीटर भी उतना ही होगा? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर है और 278 रुपये हैं। मतलब आपका 1 रुपये से भी नीचे है किलोमीटर किराया जो है, 1 रुपये किलोमीटर से भी नीचे है जी। अच्छा, आप जैसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैं एमपी से हूँ, तो हमारे यहाँ तो उसको लेके बहुत इशू है कि अगर मान लीजिए आप राजस्थान में आ रहे हैं जीएसआरटीसी की बस लेके, तो आपको राजस्थान में किसी तरह की कोई परेशानी आती है यहाँ के रोडवेज से या यहाँ के बस ऑपरेटर से? कभी कोई सवारी बिठाने को लेके कभी कोई विवाद होता है? नहीं, राजस्थान में कोई नहीं है। राजस्थान में कोई मगजमारी नहीं है किसी तरह की। मतलब चूंकि दोनों गाड़ी एक साथ स्टैंड पे लगती है, हमारी सवारी हमारी गाड़ी में बैठेगी, उनकी सवारी उनकी गाड़ी में बैठेगी। कोई किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई कभी कोई ककराहट के ऐसा बोलने का ऐसा नहीं रहता है। यहाँ कोई राजस्थान में नहीं है। एमपी में है, एमपी में बहुत है। मैं चला एमपी में। मेरा प्रश्न इसीलिए था कि एमपी में देखिए, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मैं इस मुद्दे को लगातार हर गाड़ी के ड्राइवर के साथ उठाता हूँ और हर जगह इस पे बात करता हूँ कि मध्य प्रदेश में प्राइवेट ऑपरेटर्स दूसरे राज्य की रोडवेज जब हमारे यहाँ आती हैं तो उसको लेके बहुत उन लोगों को परेशान करते हैं, है ना। सवारी बिठाने नहीं देते, मतलब अगले स्टेशन की कोई सवारी नहीं बिठाने देंगे। कई बार बस स्टैंड के अंदर बस को नहीं आने देते हैं, आप बाहर के बाहर ही निकल जाओ। समय के पहले उनको कहते हैं 5 मिनट पहले आप निकल जाओ या लेट जाओ, पहले हमारी गाड़ी जाएगी। तो ये इशू है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ से बांसवाड़ा से कितनी बजे निकलती है बस? 1:30 बजे। 1:30 बजे। और कब पहुँचाती है अहमदाबाद? 9 बजे। रात की 9 बजे। मतलब सेम डेट में आना और जाना दोनों हो जाता है? दोनों। अच्छा, और किराया तो दोनों साइड से सेम ही है? सेम ही है। तो चलिए, ये हमारी यात्रा का पहला भाग था और अब हम यहाँ से बांसवाड़ा से रतलाम के लिए बस लेंगे और फिर आपको इसके आगे ले चलते हैं अब रतलाम। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मार्ग से जाएगी। जिन यात्रियों को मार्ग पर यात्रा करनी है, कृपया विंडो से टिकट प्राप्त कर बस में बैठें। तो डूंगरपुर से इंदौर के मेरे सफ़र की ये है बस नंबर 2। तो मैं बांसवाड़ा बस स्टैंड से रतलाम की आरएसआरटीसी बस में बैठ चुका हूँ और अभी 1:30 हुआ है, जबकि ये बस 1:50 पर यहाँ से चलेगी। लेकिन मुझे अपनी सीट को रिज़र्व करने के लिए इस सीट पर आकर बैठना कंपलसरी था, तो 20 मिनट पहले मैं इस सीट पर आके बैठा हूँ। ये कैबिन है, कैबिन में सबसे आगे वाली जो फ्रंट सीट होती है मैं वहाँ पर हूँ और बस चलेगी 1:50।
और इस वक्त जो गर्मी यहाँ हो रही है वो मेरे लिए मैं अनएक्सपेक्टेड है। महीने में इतनी गर्मी कैसे हो सकती है, लेकिन चूंकि हम राजस्थान में हैं तो ये गर्मी यहाँ इतनी तो रहती है। तो काफ़ी अभी तो बस खड़ी है इसलिए गर्मी का एहसास मुझे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन शायद बस चलेगी तो कुछ हवा आने से मौसम में परिवर्तन आएगा। वैसे इस बस की बात करें तो ये बस उदयपुर से रतलाम के बीच चलती है वाया बांसवाड़ा। वैसे अगर आप उदयपुर से रतलाम सीधा जाएंगे तो बांसवाड़ा आने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूँकि बस राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करती है तो ये नीमच मंदसौर वाले रूट से न आते हुए ये स्लम्बर आसपुर से होके बांसवाड़ा आती है और बांसवाड़ा से फिर रतलाम जाती है। तो ये उदयपुर रतलाम बस है। अभी बस को चलने में करीबन 15 मिनट का समय है, लेकिन आप देख सकते हैं बस पूरी तरह से भर चुकी है। लोग जितने भी पैसेंजर है वो अपनी अपनी सीट्स पर आ चुके हैं और सभी इंतज़ार कर रहे हैं बस के चलने का। तो हमारी बस नंबर 2 निकल चुकी है बांसवाड़ा के बस स्टैंड से बाहर, और इस वक्त हम बांसवाड़ा शहर को क्रॉस कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं उससे रतलाम की ओर। बांसवाड़ा से रतलाम का जो डिस्टेंस है वो है 84 किलोमीटर, जिसके लिए मैंने टिकट पर पे किया है 95 रुपीज़। और आप देख सकते हैं ये बस पूरी तरह से हाउसफुल चल रही है। केबिन में भी हम 3 पैसेंजर हैं और पीछे भी 2-4 लोग खड़े हैं। तो बांसवाड़ा रतलाम के बीच वैसे तो आपको हर 2 घंटे 2.5 घंटे में बसें मिलती हैं राजस्थान रोडवेज की। अभी ये करीबन 1:50 पे ये बस निकली है। इसके बाद 3 बजे दूसरी बस थी और उसके बाद 3:30 बजे भी एक बस थी। तो लगातार बसों का आना जाना रहता है, लेकिन इन दोनों शहरों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ रेलवे नहीं है। बांसवाड़ा में रेलवे नहीं है, रतलाम में तो रेलवे है, लेकिन बांसवाड़ा और रतलाम के बीच आपको सिर्फ और सिर्फ बाई रोड ही ट्रेवल करना होता है। तो यहाँ पर उसके कारण भी रश सड़क परिवहन पर ज़्यादा होता है। तो बस आ गई है दानपुर। ये रूट मुझे लग रहा है कि काफ़ी व्यस्तम रूट है और इस पर बस खाली होने का नाम नहीं ले रही है। जितनी सवारियां उतरती है उससे ज़्यादा चढ़ जाती हैं। तो आप पीछे देख सकते हैं, केबिन के पीछे बस पूरी हाउसफुल है। एक्चुअली रतलाम और बांसवाड़ा दोनों ऐसे शहर हैं जो करीबन 85-90 किलोमीटर की दूरी पर हैं, एक राजस्थान में और एक मध्य प्रदेश में। और दोनों का लेन देन आपस में जो है वो काफ़ी है, व्यापारिक लेन देन या लोगों का इधर से उधर आना जाना। साढ़े 4 लगेगी, 5 रवाना हो जाएगी गाड़ी। यहाँ पे रिवर्स लगा रहा हूँ, देख रहा।
तो हमारा डूंगरपुर से इंदौर के सफ़र का दूसरा पड़ाव रतलाम में है। इस वक्त मैं रतलाम के बस स्टैंड पर खड़ा हूँ और ये जो पीछे आप बस देख रहे हैं इससे मैं बांसवाड़ा से रतलाम तक आया हूँ। पहली गाड़ी आपने देखी थी गुजरात रोडवेज की थी जो डूंगरपुर से मुझे बांसवाड़ा लाई थी। तो हम पहुँच गए 4 बजे रतलाम और मेरे साथ बस के ड्राइवर साहब है। ड्राइवर साहब क्या शुभ नाम है आपका? मान सिंह राठौड़। तो ड्राइवर साहब ये बस वैसे कहाँ से शुरू होती है चलना? उदयपुर से सुबह 9:10 पे रवाना होती है और यहाँ पहुँचती है लगभग 4:15 के आसपास। अच्छा, और यहाँ से फिर कब लौटती है? यहाँ से 5 बजे एग्जैक्ट रवाना हो जाएगी। और रात को कब पहुँचाती है उदयपुर? रात को 11:45 के आसपास। तो ये पूरे दिन का ट्रेवल हो जाता है। तो इसका क्या फेयर होगा उदयपुर से रतलाम तक का? 250 समथिंग। 250 रुपये के आसपास है और पूरे दिन का आप ट्रेवल करते हैं, मतलब कोई खास आपको यहाँ पे रेस्ट नहीं मिलता है। चलिए, तो ये हमारी बस थी सेकंड पड़ाव वाली राजस्थान रोडवेज की और इसमें भी हमको बहुत अच्छा लगा सफ़र करके। चलिए, धन्यवाद ड्राइवर साहब आपका बहुत बहुत। और भाई साहब, डूंगरपुर से इंदौर जाना मेरे लिए एक अलग ही अनुभव पैदा कर रहा है, क्योंकि एक बस फिर दूसरी बस और अब जो है मैं आपको रतलाम से इंदौर के बीच का जो ट्रेवल है वो बस से नहीं किसी और साधन से करने जा रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे कि मैं रतलाम से इंदौर कैसे पहुँचूँगा। तो भाई साहब, हमारी डूंगरपुर की इंदौर की यात्रा का ये तीसरा पड़ाव है जिस पर हम पहुँच चुके हैं रतलाम के रेलवे स्टेशन। ये इस वक्त आप देख रहे हैं रतलाम का रेलवे स्टेशन है जहाँ मैं बैठा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और मैं रतलाम से इंदौर के लिए जो मैंने साधन का चूज़ किया है, जिस साधन को, वो है ट्रेन। क्योंकि अगर आप रतलाम इंदौर के बीच ट्रेवल करते हैं तो ट्रेन से सुगम ऐसा कोई भी और दूसरा साधन नहीं है जो ट्रेन से ज़्यादा सही समय पर आपको इंदौर ले जा सके। वैसे इंदौर रतलाम के बीच बसों की कमी नहीं है। इंदौर से रतलाम, रतलाम से इंदौर हर आधे घंटे में आपको बस मिल जाएगी। प्राइवेट बसें हैं, इंदौर की चार्टर्ड बसें हैं, AICTSL की बसें हैं, राजस्थान रोडवेज की भी 2-4 बसें हैं जो इंदौर रतलाम के बीच ऑपरेट होती है। मतलब दूसरी चीज़, कम से कम अगर आप सबसे अच्छी AC बस में भी बैठेंगे, नॉन स्टॉप बस में भी बैठेंगे, तो वो मिनिमम टू मिनिमम 3 घंटे इंदौर जाने के लिए ले रही है। और साधारण बसों में बैठेंगे तो वो 3.5 से 4 घंटे भी आराम से ले लेगी। तो ये जो ट्रेन है ये एकमात्र ऐसी ट्रेन है रतलाम इंदौर के बीच जो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में हमें इंदौर पहुंचाएगी। आप सोचिए, सिर्फ 2 घंटे में। इसका मुझे लगता है बीच में कोई एक आध स्टॉप आएगा और फिर कहीं कोई स्टॉप ही नहीं है। ये एक्चुअली इंटरसिटी एक्सप्रेस है जो रतलाम से इंदौर होते हुए ग्वालियर और भिंड जाती है। मतलब इसे हम कहेंगे रतलाम ग्वालियर या रतलाम भिंड एक्सप्रेस ट्रेन। और इस ट्रेन का जो नंबर है वो है 11125 जो 5:25 पर शाम को रतलाम से चलती है। और मैं समझता हूँ कि ये अगले दिन सुबह सुबह ग्वालियर पहुँचती होगी। और इसमें मैंने अपना रिजर्वेशन कराया था जो 145 रुपीज़ का है, लेकिन मुझे ऑनलाइन चार्जेस लग गए तो वो मिलाकर करीबन 158 रुपये यानी 158 रुपीज़ मैंने इसके लिए पे किए इंदौर तक। अगर हम साधारण बस से भी इंदौर जाएंगे तो 160-170 रुपये वो लोग लेते हैं। और अगर AC बस से आप इंदौर जाओगे तो वो करीबन 260 रुपये तक भी लेते हैं। तो ये मेरा इंदौर जाने के लिए डूंगरपुर से इंदौर की यात्रा का ये आखिरी पड़ाव है, आखिरी माध्यम है मेरा। 2 बसों के बाद एक ट्रेन, और ये ट्रेन अब हमें लेकर चलेगी इंदौर। चलिए करते हैं शुरू यात्रा। तो ये देखिए, आपने आज तक नहीं देखा होगा, प्लेटफॉर्म पर बाइकें चल रही हैं। ये देखिए, ये रतलाम का रेलवे स्टेशन है। ऐसा लग रहा है मैं किसी सड़क पर चल रहा हूँ, खड़ा हूँ। और ये ऐसे निकाल कर ले गए दोनों बाइक्स। तो ठीक 5:25 पर ट्रेन रतलाम के प्लेटफॉर्म नंबर 1 को डिपार्ट करती हुई
तो 6:03 पर ट्रेन 47 किलोमीटर का ट्रेवल करके पहुंच गई है बड़नगर रेलवे स्टेशन। अब मेरे ख्याल से यहाँ से एक आध स्टॉप और लेगी और ये फिर सीधे इंदौर पहुंच जाएगी। मतलब 116 किलोमीटर में से 47 किलोमीटर तो ये चल चुकी है और बहुत स्पीड में चल रही ट्रेन, मतलब मोर देन 100 की स्पीड थी इसकी ट्रेन की। और देखिए हॉर्न हो गया है और सिर्फ 2 मिनट रुकी है ट्रेन यहाँ। ये लाइन देखिए, ये वाली जो लाइन है ये उज्जैन गई है और ये लाइन इंदौर चली गई है। तो हम इंदौर की ओर जा रहे हैं, वो उज्जैन लाइन गई है और ये फतेहाबाद चंद्रावतीगंज रेलवे स्टेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये दोनों डर गई लगता है ट्रेन से, बहुत तेज़ी से भाग रही हैं। तो ट्रेन से दूर भागो ना, फिर पास में क्यों भाग रहे हो ट्रेन। ये आ गई ट्रेन चंद्रावतीगंज रेलवे स्टेशन। बस इसके बाद मैंने कहा था आपको 2 स्टॉप लेगी, इसके बाद सीधे ट्रेन रुकेगी इंदौर। तो ट्रेन 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे 5 मिनट के अंदर 79 किलोमीटर्स का ट्रेवल करके पहुंच चुकी है फतेहाबाद चंद्रावतीगंज। ये रेलवे स्टेशन है फतेहाबाद चंद्रावतीगंज का। यहाँ से एक लाइन उज्जैन के लिए चली जाती है इंदौर से और एक लाइन रतलाम को, और उसी तरह रतलाम से जब आप आएंगे तो एक लाइन उज्जैन को मिलेगी और एक ये इंदौर को चली गई है। तो देखिए, बात करें अगर इस ट्रेन के रूट की, तो ये ट्रेन जो है रतलाम से बड़नगर होकर इंदौर आती है और 7:25 पर ये इंदौर पहुंचती है और इंदौर से फिर ये देवास, मक्सी, ब्यावरा, शाजापुर, ब्यावरा, गुना, शिवपुरी होकर ग्वालियर जाती है। ग्वालियर इसका लास्ट डेस्टिनेशन है और ये अपने इस पूरे सफ़र में 683 किलोमीटर का ट्रेवल करती है और ये अगले दिन सुबह 7:37 पर 7:37 पर ये ग्वालियर पहुंचती है। इसका ऑफिशियल टाइम है ग्वालियर पहुंचने का। तो ये अगर इंदौर से देखें तो इंदौर में 25 मिनट का इसका हॉल्ट होता है। 7:25 पर ये इंदौर पहुंचेगी और 7:50 पर ये इंदौर से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है ग्वालियर के लिए। तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये इंदौर ग्वालियर के बीच की अगर ट्रेन है तो ये रात को 7:50 पर इंदौर से चलती है और सुबह 7:37 पर ग्वालियर उतार देती है। इधर से ले ली ना, रोकने का मतलब ही नहीं है। हमने इसी जगह से लेके आदमी दौड़ के भी नहीं कर सकते। तो भाई साहब, हमारे गृह नगर इंदौर में हमारा स्वागत है हमारे ही द्वारा। इंसान पूरी दुनिया घूम ले लेकिन उसको जो सुकून मिलता है ना, वो अपने घर आके मिलता है। अब मैं यहाँ पाँव रखा हूँ ना रेलवे स्टेशन पर और मुझे जो फ़ील आ रहा है, बस वो फील ही मुझे अंदर से एनर्जी देता है। तो देखिए, ये 3 in 1 वाली हमारी जर्नी थी। 3 in 1 मैं इसलिए कहूँगा, डूंगरपुर से बांसवाड़ा नंबर 1, बांसवाड़ा से रतलाम नंबर 2 और रतलाम से इंदौर नंबर 3। ये 3 अलग अलग जर्नी को मिलाया हमने और इसे एक किया है, तब जाके ये जर्नी कंप्लीट हुई है। तो इस वक्त 7:15 हुए हैं और ट्रेन अपने तय समय से 10 मिनट पहले ही यहाँ पर आ गई है। तो चलिए, ये जर्नी 3 in 1 आपको कैसी लगी ये ज़रूर मुझे बताइएगा। अभी के लिए आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।